वेलकम टू अनदर एडवेंचर। कन्याकुमारी तक जाएंगे। इस वीडियो में आप देखोगे दिल्ली से लेके मुंबई तक की यात्रा। पनवेल में जाएंगे और पूरा खर्चा बताऊंगा। 500 रुपये लेके चलाऊं कैश। बैंक बैलेंस है मेरे पास पर एटीएम कार्ड नहीं है, तो मेरे को अगर पैसे चाहिए रहेंगे तो मुझे किसी को ट्रांसफ़र करके ऐसे मांगना पड़ेगा पैसे। तो खर्चे की पूरी जानकारी दूंगा। टिकट और सब कुछ ऑनलाइन कन्फर्म है। कैश मेरे पास 500 रुपये है, जिसमें से उसमें से नहीं, अलग से 20 रुपये का मैंने ये ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ 500 रुपये 520 लेके चला था। 20 रुपये का ये ले लिया, पर ये ट्रैवल का खर्चा नहीं है, ये मेरे घर का खर्चा है। जो मेरा ट्रैवल का खर्चा होगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा। अभी मेट्रो जा रहा हूँ, सेकंड सीटिंग में बुक करी है ट्रेन। मेट्रो में जाके फिर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, फिर दिखाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। लेट होने से मतलब लेट हो ही गया था मैं। अभी आगे जाके बताता हूँ। अभी लेट हो रहा हूँ मैं, बहुत लेट हो गया हूँ भाई इस बार। बड़ी मुश्किल से भागते भागते यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे चेकिंग हो रही है। हजरत निजामुद्दीन फाइनली पहुंच गया हूँ। अभी चेकिंग हो रही है, बस चेक इन करना है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचना जल्दी से। कोरोना के बाद पहली बार इंडियन रेलवे में जा रहा हूँ और देखो कितनी सफाई है। तो ये है अपनी मंगला स्पेशल। 9:15 पे चलेगी, 02618 5 नंबर प्लेटफॉर्म से। और ये शायद स्पेशल ट्रेन है। तो ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 ये है। तो लेफ्ट पे उतरना है। ये ट्रेन अब पता चल गया। और यहाँ से होगी अपनी जर्नी शुरू। कल सुबह पहुँचेंगे पनवेल। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन है। और कल सुबह पहुँचेंगे पनवेल। वहाँ से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इस जर्नी में आपको पूरी रेल यात्रा देखने को मिलेगी। तो चलो, ओहो आ गए यही भाई साहब है जो हमें 5 नंबर बोल रहे थे। चलो ये हो गया ना, मिल गया ना अपना डब्बा। हाँ डब्बा मिल गया। सीट अपनी यही है 2। अच्छा, एक इधर। अच्छा दोनों विंडो मिली है। दोनों विंडो मैंने विंडो पे ही लगाई थी कि बुकिंग है। चलो चलो दिखाओ भाई अंदर। दिखाते हैं आपको सेटिंग सेकंड सीटिंग में कैसा होता है। यही 2 सीट है। अच्छा भाई, तो एक टिप आपको देता हूँ। मैं पिछली बार भी मेरी ट्रेन लेट हुई थी, पर वो साप्ताहिक ट्रेन थी। तो उसमें ये रहता है कि अगर आपकी ट्रेन डेली ट्रेन है जो हर दिन जा रही है, तो उसके लेट होने के चांस बहुत कम होंगे। वो डेली जा रही है तो उसके लेट होने के चांस बहुत कम होंगे। अगर आप डेली कोई ट्रेन बुक करते हो तो उसमें टाइम से पहुंचो, बल्कि आधे 1 घंटा पहले ही पहुंचो तो बेटर रहता है। पूरे रास्ते भाई मेरे दिमाग में ये चलता रहा मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूँ। पिछली वाली तो मैं लेट हो गया था। मैं 10 मिनट लेट हुआ था पिछली वाली में। कौन सी थी वो मेरे को याद नहीं आ रही। गोवा गया था मैं, कोई साउथ में जाने वाली वो ट्रेन थी। तो उसमें मैं 10 मिनट लेट हुआ और वो ट्रेन लेट हो गई थी। वो तो इतना मेरा लक था। तो मैं जिस चलते हुए हाँफते हुए जिस टी से पूछ रहा ना, भाई साहब ये वाली ट्रेन, बोला अरे रुक जा मैं ही चलाऊंगा वो ट्रेन। तो मैं बोला, तब मैं शांत हुआ। बोला आराम कर ले, मैं ही चलाऊंगा वो ट्रेन, तू मेरे साथ ही जा रहा है। तो वो मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे भी सही है, 10 मिनट पहले पहुंच गया मैं, वरना मुझे लग रहा था लेट हो जाता। तो भाई ये टिप है, रेल बुक करो तो टाइम से पहुँच जाओ। तो ये भाई सिग्नल हो गया है गाड़ी चलने का। ठीक 9:15 पे सिग्नल हो गया है गाड़ी चलने का। और अब गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 410 रुपये का सेकंड सीटिंग का टिकट है। और ठीक टाइम पे स्टार्ट हो गई है। मंगला संपर्क क्रांति स्टार्ट हो गई, चल गई। देख सकते हो गाड़ी हो गई है शुरू। और पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे पनवेल तक। ये हजरत निजामुद्दीन दिल्ली का स्टेशन, यहाँ से चलती है ये गाड़ी सुबह 9:15 बजे। कल सुबह पहुँचाएगी 8:30 के करीब। लगभग 23-24 घंटे की ये जर्नी रहेगी हमारी।
और थोड़ा बहुत सूखा खाना, सूखा ड्राई फूड लेके आए हैं हम। और खाना, क्योंकि रेल का मुझे बहुत पसंद नहीं है, बहुत बेकार लगता है मुझे। देख सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये लगा रखे, और रेल बहुत साफ़ है अभी, ट्रेन भी साफ़ है और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी साफ़ है। अभी दिखाता हूँ ट्रेन कैसी है। ये है सेकंड सिटिंग कोच। एक मिनट भैया। आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो, सही यात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में ये तो ये है भाई निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। बहुत खाली, बहुत साफ। बहुत दिनों के बाद रेलवे में फिर से यात्रा कर रहा हूँ और फील अभी से शुरू हो गए हैं भाई। फील आता है रेलवे में, इंडियन रेलवे का यार यही मजा है। आराम से जाओ एंजॉय करते हुए। बस खाने को अगर छोड़ दिया जाए ना, और अब तो साफ सफाई भी होने लग गई है, तो बस खाना बचा। अब खाना और इम्प्रूव हो जाए ना यहाँ का, बढ़िया हो जाएगा। बस खाने में मार खा जाता है। DCM में तो नहीं था, गार्लिक का मैदा छोले चावल, दाल चावल, छोले भटूरे। हाँ तो दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। मथुरा पहुंचे हैं भाई, सुबह के 11 बजे पहुंच गए हैं, मतलब ठीक टाइम पे चल रही है। राइट टाइम चल रही है ट्रेन। और स्टेशन बिल्कुल खाली और एकदम साफ है भाई, बहुत मजा आ रहा है। और ट्रेन के अंदर भी माहौल बहुत अच्छा है, मतलब साफ और सब कुछ साफ है। बाकी साफ सफाई ट्रेन के अंदर काफी अच्छी है। हाँ, इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस की वजह से कम एक चीज तो अच्छी हो गई कि ट्रेनों में आपको सफाई मिलेगी और लोग भी सही से बिहेव कर रहे हैं। तो भाई मथुरा से चल पड़ी है सुबह 11 बजे, 5-6 मिनट का यहाँ पे ब्रेक था। और देख सकते हो पूरा स्टेशन खाली है और कितना साफ सफाई है, देख सकते हो। तो पूरा बदलाव आ गया, मतलब सब कुछ। मथुरा से निकल रही है अब ट्रेन, मथुरा से डिपार्चर।
पॉइंट अगर बोल सकते हो तो ये कि ये 23 घंटे लेती है, जो कि और भी ट्रेन है जो 17-18 घंटे में पहुंचा देती है। तो बस इसका माइनस पॉइंट एक ये है कि ये 23 घंटे में दिल्ली से पनवेल पहुंचाएगी। वैसे ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो भाई अब हमारी ट्रेन एंटर कर रही है आगरा में। आगरा का स्टेशन है, दिखाई दे रहा है ये है आगरा का रेलवे स्टेशन। मथुरा से चले थे अभी और अब आगरा में पहुंचे हैं 11:45 पे, यानी 11:15 बजे पहुंच गए हैं। 45 मिनट लगे मथुरा से आगरा आने में। और ये देख सकते हो, ये भी स्टेशन पूरा खाली दिखाई दे रहा है। और ये देखो जरा, ये कैसे ग्रीनरी बना दी है, ग्रीन कॉरिडोर। रेलवे के 2 पटरियों के बीच में ग्रीन कॉरिडोर, ये देखो कितना लंबा ग्रीन कॉरिडोर। ये पूरे में फूल वगैरह और वो सब। आगरा छावनी, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। from Hazrat Nizamuddin to Ernakulam Junction via Gwalior, Thane, Bhopal, Bhadohi. तो भाई आगरा पे भी 5-6 मिनट का ही स्टॉप है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी साफ सफाई है बहुत सारे, मतलब जितने भी अभी तक स्टेशन देखे ना भाई, बहुत ज्यादा साफ सफाई है और भीड़ भी बहुत कम है। और तो ट्रेन हमारी बिफोर 5 मिनट्स आ चुकी है, 5 मिनट बिफोर है। हाँ मतलब टाइम से चल रही है, तो 100 से स्पीड से ऊपर चल रही है। कितना चल रही है मैक्सिमम? 110 के आसपास। 110 के आसपास, मतलब अब बढ़िया स्पीड में चल रही है। फिर भी देखते हैं 23-22 घंटे तो लगने ही है, तो सुबह ही पहुंचेंगे यार, देखते हैं। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी तो फ्रेश फील कर रहे हैं और सफाई वफाई सब है, तो इसलिए हमें ज़्यादा वो महसूस हो नहीं रहा। ठीक है, मतलब आराम से पहुंचेंगे। 24 घंटे कोई ज़्यादा नहीं होता, वरना साउथ में जाते तो 3-3 दिन लगते हैं भाई दिल्ली से। और ये चल पड़ी है अपनी ट्रेन, और चलती ट्रेन। चलो भाई। तो भाई अभी पहुंच गए हम मुरैना। मुरैना है चाय। वो देखो मुरैना में हमारा स्वागत है, बोले मुरैना चाय पिला दे। तो ये मेरे को खाली स्टेशन बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे जैसे ये एकदम खाली है ना, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी बैठ जाओ, ये बढ़िया लगता है। आधे घंटे का हॉल्ट है और पूरे रेलवे के फील आ रहे हैं, मजा आ रहा है। ये देखो पूरा रेल स्टेशन खाली है। और भैया कहाँ जा रहे हो आप? गोवा? हाँ, इसी से जा रहे हो ना कल? अच्छा अच्छा। चलो भाई, मुरैना से हो गई है सिटी। अब यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। चल गई है गाड़ी।
तो भाई ये पहुंच गए हम झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी में मैं घुमा हुआ हूँ। झांसी यहाँ पे फोर्ट है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा ही आगे जाके रिक्शा लेना पड़ता है, वहां पे जाके है। तो जब मैं व्लॉगिंग नहीं किया करता था, तब मैं यहाँ पे घूमने आया था ऐसे ही। तो ये है झांसी का रेलवे स्टेशन और टाइम हो गया है 3:20 पे पहुंचाया है यहाँ पे झांसी में। और ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, मतलब है कंफर्टेबल चल रही है जर्नी। और ट्रेन भी काफ़ी अच्छी चल रही है, करीब 20 मिनट पहले ही आ गई है। हाँ हाँ जी, सही स्पीड में चल रही है मतलब। चाय कम किया, चाय से भूख ना लगे। चाय पी सुबह में फ्रेश हो जाओ अपना, सुबह पीता। और कुछ दिन में दोपहर में पी लीजिए, सुबह पी लीजिए, शाम को पी लीजिए, तो सारे तो चाय पिए।
गरम ले भाई, गरम समोसे गरम। तो ये मिलते हैं भाई रेल में 10 रुपए के 2 समोसे, और चटनी वटनी नहीं मिलती है। और महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो मिलता है, क्या होता है वो, वड़ा पाव। वड़ा पाव मिलता है वहाँ पे, उसमें भी बन में मिल के ऐसे ही घूस के दे देते हैं पकौड़ा। बड़ा पाव लो समोसा बोले भाई, समोसा बोले भाई, समोसा बोले। अंडा से रहता है बस। ओ तेरी समोसा बोले भाई, समोसा बोले। इतना स्कैम देखा है कहीं? हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई 2 अंडे दिए 50 रुपए में। उसको मैंने बोला खोल के दिखा थोड़ा सा इधर उधर कर, वो करा तो अंदर से आधा। सुबह के 6:50 हो गए हैं और जाग रहे थे हम तो। मैं तो जाग गया था काफ़ी देर पहले। 6-7 घंटे की अच्छी नींद आई। और ये देखो, स्लीपिंग से बस ये इस मायने में डिफरेंस है कि इसमें पैडिंग नहीं लगी हुई। जो गद्दा लगा हुआ होता है, यहाँ पे जो गद्दा लगा होता है ये लकड़ी का है, तो बस इसमें ये फ़र्क है। बाकी अच्छी नींद आई पूरा। हमको तो यहाँ पे सोने को मिल गया। चादर डाल के बैग पे तकिया ये बना के मस्त सो गए। पहुंच जाएंगे अब 8:30-9 बजे पहुंच जाएंगे पनवेल। उसके बाद शुरू करेंगे अपनी पैदल यात्रा। मज़ा आया। तो भाई रात को बहुत अच्छी नींद आई। नासिक निकल गया, नागपुर निकल गया, और भी बहुत सारे स्टेशन निकल गए। 6-7 घंटे की बहुत अच्छी नींद आई। अभी हो रहे हैं लगभग 7:20। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत अच्छे नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं वेस्टर्न घाट के यहाँ पे। और मतलब हम ना बिल्कुल एकदम सही मौसम में आए हैं। अगर हम ज़्यादा गर्मी में आते तो साउथ में आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और सर्दी में आते तो ट्रेन में दिक्कत होती है। मेरे पास बस एक कंबल था, भाई के पास भी एक कंबल था। भाई तो योगा मैट बिछा के यहीं पे सो गए थे और मैं ऊपर वाले पे सोया था, जैसा कि आपने देखा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी लॉकडाउन में यहाँ पे, क्योंकि भीड़ नहीं है और नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। अभी 1-2 घंटे में हम लगभग 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे पनवेल, और फिर वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करेंगे।
तो भाई पहुंच गए फाइनली पनवेल। कितना 24 घंटे से ज़्यादा लग गया हमें, मतलब थोड़ी सी लेट हो गई ट्रेन। इधर चलो ना। हाँ क्या हुआ? 24 घंटे से भी ज़्यादा ही लग गया हमें। मुंह नहीं धोया भाई, पहुंच गए हैं किसी तरह। अब यहाँ से आगे की यात्रा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से जब हम फ्रेश हो जाएंगे भाई, अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं, बहुत थक गए हैं। ब्लॉग वैसे भी लंबा हो गया है, तो आगे की यात्रा आगे वाले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय। Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night,